जय हिंद दोस्तों, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनाया जाता है। पहला इसमें आप जो है टेस्ट देते जाइए इसका आंसर और देखते जाइए कि ये कैसे बनाया जाता है। पहला ये आप देख लीजिए, ये पहला क्वेश्चन क्या है। दो धनात्मक संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उनके महत्तम समावर्तक के 128 गुने के बराबर है। यदि उनका महत्तम समावर्तक 5 है तो संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। तो इसको बनाने का सिंपल सा तरीका इसका ये तरीका है कि आप यहाँ पे देख लीजिए, आपका दिया क्या उनके दिया है इसमें उनके महत्तम समावर्तक उसका 5 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 हम लिख सकते हैं। उसके बाद वो जो है वो आपका एलसीएम जो है वो 128 गुने के बराबर है। यानी हम ऐसा कर सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट इसको बना रहे हैं, जैसे कि 5 × 28 × 5 ये हम ऐसा कर दिए हैं। और ये यानी इसका फॉर्मूला होता है मौसौ गुने लौसौ। फर्स्ट संख्या मान लेते हैं हम, वो है मेरा 5x और सेकेंड संख्या जो है मेरा वो 5y। तो यहाँ पे ये 5 ये 5 ये 5 और ये 5 चला गया। तो यानी हम कह सकते हैं कि x × y = 28 दिया हुआ है। और इसमें जो है तो x और y का वैल्यू जो मेरा आया 28। इसको ध्यान में रखिए। उसके बाद आगे पढ़िए। तो कह रहा है कि उन संख्याओं का अंतर 15 है। यानी 5x - 5y का वैल्यू कितना है 15 है। तो 5 कॉमन ले लेते हैं, तो x - y = 15। तो इसको हम काट देंगे तो आ जाएगा कितना x - y = 3। तो अब देखिए इसको हम जो है, जैसे कि आपको वहाँ पे उस समय हम जो है x × y का वैल्यू निकला कितना 28 और x - y का वैल्यू कितना निकला 3। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट रख के देखते हैं। x का वैल्यू अगर 7 रखते हैं तो y का वैल्यू 4 रखते हैं तो 28 आ रहा है। यहाँ पे अगर x का वैल्यू 7 रखते हैं और y का वैल्यू 4 रखते हैं तो वो मेरा जो है 3 यहाँ पे इसका मतलब मेरा x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 4 आ गया। x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 4 आ गया। तो अब हम कह सकते हैं कि दोनों संख्याओं का योग करने का मतलब 5x + 5y कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम 5 कॉमन लेते हैं तो x + y हम इसको मान लेते हैं। तो यहाँ पे 5 और x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 4 आ गया। तो 7 4 11 यानी 5 × 11 यानी मेरा आंसर आ गया 55 मेरा आंसर आ गया। तो हम कह सकते हैं ये मेरा इसका फर्स्ट का आंसर 55 है। आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। जैसे दिया हुआ 564 को इस प्रकार दो भागों में विभाजित किया जाए कि पहले भाग के 8वें हिस्से और दूसरे भाग के 5वें हिस्से के अनुपात इतना है। तो दोनों भाग क्रमशः क्या होंगे। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ, इसको आप देखिए बनाते हैं कैसे। इसको जो है सिंपल से पहला भाग हम मान लेते हैं x है, दूसरा भाग मानेंगे क्या वो 564 - x ये मान लिए दूसरा भाग है। उसमें क्या कर रहा है कि पहले भाग के 8वें भाग यानी 1/8 मान सकते हैं और दूसरे भाग के 5वें यानी 1/5 बराबर मेरा आ जाएगा कितना 5/4 ये 5 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचा चला आएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये मेरा हो जाएगा 5x और नीचे यहाँ पे 564 - x = 8। आप जो है नोट करते जाइए ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। तो हम ऐसा कर दी, ये 5 चला गया, 4 × 4 4 2 8 यानी हम कह सकते हैं कि x = इस 2 को इसको मल्टीप्लाई कर दिए 4 दूना 8 6 दूना 12 5 दूना 10 1 11 इतना -2x जो है इधर चला आएगा तो वो हो जाएगा मेरा 3x बराबर हो गया कितना 1128।
तो वो मेरा आ जाएगा कितना एक्स बाय यानी 3x इजकल टू आ जाएगा कितना 4 दूना 8, 6 दूना 12, 5 दूना 10, 11, 3 से इसको काटेंगे, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 7 21, 36 18 यानी 376 मेरा एक ही ऑप्शन है, वो है सी नंबर। और ये मेरा जो है ऑप्शन आपका सेकेंड नंबर बन गया। थर्ड आइए देखते हैं, जैसे कि तीन संख्याओं में पहली दो संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है और तीसरी संख्या की 2 गुनी, यानी तीनों संख्याओं का औसत 110 है। इसको बनाने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे जो है मान लीजिए ये पहला संख्या, ये दूसरा संख्या, ये तीसरा संख्या, तो पहला संख्या हो गया कितना दूसरी संख्या का 3 गुनी है, तो ये 2x मान लेते हैं और इसको 6x 3 गुनी हो गया, और तीसरी संख्या की 2 गुनी है, तो यानी ये इसको 3x, तो इसका ये दो गुना हो जाए। तो ये सब का जो है सबको जो है ऐड करने के बाद आना चाहिए 110 आना चाहिए, यानी कह सकते हैं ये सबको ऐड करेंगे तो 11x बराबर, और ये तीनों संख्या का औसत 110 औसत है, तो यानी इसका जो है सम निकालेंगे 110 गुने 3, तो 11 से इसको काट देंगे तो x का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। x का वैल्यू 30 आ जाएगा। तो कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या मेरा कितना है 2x है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा मेरा 60 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर 60 आ गया। आगे देखते हैं इसको जो है आप सिंप्लीफिकेशन है, इसको आप कीजिएगा तो इसका जो है आप आंसर सिर्फ देख लीजिए, इसका आंसर आपको बी नंबर आएगा। आप इसको कीजिए, ट्राई कीजिए, सिंपल है, बोर्डमस का रूल इसमें अप्लाई होगा, बोर्डमस का रूल अप्लाई करके इसको बनाइए, और इसका जो है अब देखिए नहीं आएगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बता देंगे। आगे चलिए देखिए, यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे आपको कह रहा है कि एक पंखे को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि पंखे के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में से 150 रुपया कम कर दिया जाए तो लाभ 5% अधिक होंगे तो पंखे का वास्तविक मूल्य। तो यहाँ पे मेरा जो ये चर्चा कर रहा है वो है पंखे का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की बात। तो क्रय मूल्य मेरा कितना होगा यहाँ पे मेरा जो है इतना के लाभ पे बेचा जा रहा है और फिर भी 5% का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि मेरा CP जो है वो 100 मान लेते हैं, तो SP कितना हो जाएगा, SP मेरा जो है 120 हो जाएगा, SP 120 हो जाएगा। यहाँ पे ये देखेंगे और ये दोनों का डिफरेंट 20 आ जाएगा, तो 20 तो आ ही गया। और 20 ये जो है ना क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम है 150 रुपया, तो हम इसको जो 150 रुपया मान लेते हैं, यानी 20% बराबर 150 रुपया, 150, तो 100% बराबर कितना, तो 100 यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100% का, तो इसको कीजिए 20 25 100 और ये 15 25 75, तो ये मेरा आंसर इसका हो जाएगा ये 75, 750 कर सकते हैं। फिर इसको जो है आप इसको सॉल्व कीजिए, ये सिंपल है, इसे देख लीजिए, करते हैं। जैसे इसको हम करेंगे तो ये 15 3 18, 18/5, यहाँ तक तो ठीक है। आगे चलिए 15 3 18, 18/5, ये भी, फिर प्लस, तो प्लस है तो 2 इंटू कितना 15 3 18, 18/5 इंटू 2/5, तो इसको कीजिए, फिर आगे आप इसको जो है करिएगा। तो इसको देखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 15 3 18, 15 3 18, 18 300, 18 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा कितना 324, नीचे 25 करते जाइए। फिर आइए यहाँ पे 15 3 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72, यहाँ पे आइए ये 25, फिर आगे चलिए यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4 और 25 25, 72, ये अब 324 प्लस 72 प्लस 4, तो जोड़िए 4 2 6, 6 4 10 के 0, 4 2 6, 6 4 10 के 0, बकेट में 1, 7 2 9 1 10 और 3 1 4, इसको जो है 25 से कीजिए डिवाइड, तो आ जाएगा आपका इसका आंसर जो आपका निकलेगा 16 आ जाएगा डिवाइड करने के बाद। इसको अच्छा से आप अपना घर पे करते रहिए। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। 5 घंटे एक साथ बजना, नहीं 5 घंटे एक साथ बजना, सॉरी 5 घंटे जो है बेल वो बजना स्टार्ट करता है, जिसका आपको टाइमिंग यहाँ पे
6 सेकेंड 7 सेकेंड 8 सेकेंड 9 सेकेंड 12 सेकेंड के अंतराल में बजते हैं। कितने सेकेंड के बाद वो फिर एक साथ बजेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी दिया रहे तो इसका जो है आराम से एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालेंगे 2 से, तो 2 3 जा, ये 7, ये 4 और ये आपका 9 ही रहेगा, ये 6। फिर अब देखते हैं 3 से करते हैं। 3 1 जा 7, ये 4 ही रहेगा, ये 3 और ये 2 हो जाएगा। फिर 2 से करते हैं तो ये 1 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 होगा। इसको मल्टीप्लाई करें 3 6 6 7 42, 42 ये हो गया, और 3 2 6 6 2 12 12, 42 2 84 और फिर यहाँ पे 42, तो 4 6 4 10 504। इसका आंसर जो है मेरा 504 आ गया। आप एक तरह इसको जो है टेस्ट अपना देते रहिए, हमेशा देखते रहिए, अच्छा सा क्वेश्चन हम लाते रहेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है ए बी और सी मिलकर किसी काम को एक कमरे में 150 रुपये प्रतिदिन कमाते हैं, जबकि ए और सी जो है मिलकर 94 रुपये और बी और सी मिलकर 76 रुपये कमाते हैं। सी को प्रतिदिन कमाई कितना। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी दिया रहे तो आप इस पर जो है ए प्लस बी प्लस दिया, यहाँ पे पहले इस दोनों को ऐड कर दीजिए। ए प्लस सी निकालिए, फिर बी प्लस सी निकालिए। तो ए प्लस सी का वैल्यू मेरा निकल गया 94 और बी प्लस सी का वैल्यू निकल गया 76। इसको आप ऐड कर लीजिए तो मेरा निकल जाएगा ए बी और 2C निकलेगा। तो वैल्यू कितना 6 4 10 6 4 10 16 1 17 यानी 170। यानी हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस 2C का वैल्यू 170 निकला। इसमें घटाना किसको है, ए को, फिर माइनस बी को करना है, फिर माइनस सी को। तो इसको काटिए, इसको काटिए, फिर इस 2C में से एक सी जाएगा तो सी बचेगा। तो यानी कह सकते हैं 170 में जो है हम 150 को जो है माइनस कर देंगे तो मेरा निकल जाएगा कितना 20। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 20। इसका आंसर जो होगा वो 20 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक ठोस गोले को एक ठोस गोले को गलाया जाता है और लंब वृत्तीय शंकु के रूप में ढाला जाता है, जिसकी आधार की त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर हो। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप जो है इसको जो है दोनों का आयतन बराबर कर लीजिए। तो गोले का आयतन मेरा निकल जाएगा 4/3 पाई आर क्यू और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये पाई चला जाएगा, 3 चला जाएगा, ये आर स्क्वायर और ये तो चला जाएगा, सिर्फ यहाँ पे आर बचेगा। तो यानी 4r बराबर एच कह सकते हैं। तो मेरा कह रहा अनुपात ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात, ऊंचाई पहले लिखेंगे एच और ये आर, तो इसका 4 आएगा, इसका 1 आएगा। तो यानी कह सकते 4:1 इसका आंसर 4 नंबर आ रहा। आगे देखते हैं। 750 रुपया अंकित मूल्य पर एक रेडियो सेट ये 550 रुपया में बेचा जाता है तो दी गई छूट की दर याद कीजिए। तो छूट की दर जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहे तो आप ये दोनों का जो है मतलब छूट जब निकालने के लिए बोले तो नीचे जो है अंकित मूल्य और छूट कितना दिया गया है वो ऊपर में लिखा गया था। 570 में जो है इसको आप माइनस 0, 15 में से 7 गया तो 8 और यहाँ पे कितना 1, यानी हम कह सकते हैं 100 इसको पहले अच्छा से इसको कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, तब आपको जो है अच्छा से ये हो सकता है। 750 में जो है हमको माइनस करना है 570, तो सिंपल है 0 मतलब में 7 गया 8, यहाँ पे आया कितना 1, हाँ 180। तो हम यहाँ जो है ऊपर में हमें जो छूट दिया रहता है वो लिखेंगे और नीचे में जो है हम अंकित मूल्य को यहाँ पे लिखेंगे और इसको जो है परसेंटेज छूट दर यानी दर मतलब परसेंटेज ही होता है, तो परसेंटेज जब भी निकालेंगे तो 100 से इसको हम 0 0 काट दिए हैं। 25 चौके 100 ये हो गया, 25 दिया 75, फिर 3 से इसको काटेंगे 36 18 यानी 6 चौके 24। देखिए 24 जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक फैक्ट्री में प्रति 9 में से 1 महिला कामगार है। यदि महिला कामगारों की संख्या 125 है तो कामगारों की कुल संख्या यानी 1 बराबर 9 है तो 125 कितना होगा, तो 125 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका जो है 1125 आंसर आ जाएगा। यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन को क्या है। चलिए ये तो आपका सिंपल क्वेश्चन है, ये उतना थी नहीं है, फिर भी देख लीजिए। इसको जो है ना जब भी बनाइए तो ए अनुपात बी और सी लिख दीजिए। तो 1 का वैल्यू हो जाएगा कितना 2 और बी का वैल्यू हो जाएगा कितना
3। ये चीज़ पे गौर करते रहिए। यहाँ पे बी का वैल्यू हो जाएगा 4 और सी का वैल्यू हो जाएगा कितना 5। तो इसको आप निकाल लीजिए। तो 4 दूना इसको इससे कीजिए एक बार मल्टीप्लाई, इसको फिर इससे फिर इसको इससे। तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15। यानी मेरा ऑप्शन जो है इसमें डी डी जो है ऑप्शन चला जाएगा। आगे देखिए, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य संख्या जो है वो क्या क्या है वो देख लीजिए। 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 5 है, 6 7 है, 8 9 11 है। इसी तरह से आप जो है करते जाइएगा तो वो आ जाएगा कितना, एक सबको ऐड करने के बाद 101 आएगा और उसको 10 से डिवाइड कर दीजिएगा तो वो मेरा जो है ऑप्शन ए आ जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, जैसे कि दिया गया है 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष। 2 वर्ष पूर्व दिया है 8 सदस्य, यानी 18 84, यानी 144 दे दिया। कितना उसका है 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व कह रहा है। तो अभी वर्तमान जब निकालेंगे तो 8 व्यक्ति है तो 16 इसमें ऐड हो जाएगा, 16 और ऐड हो जाएगा तो 160। फिर क्या कह रहा है कि एक बच्चे के जन्म के बाद भी औसत आयु आज उतनी ही थी, यानी पहले 8 सदस्य था तब 9 सदस्य, लेकिन उसका जो है औसत 18 पहले था तो अभी भी वही है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 162 है। 162 में 160 को माइनस कर देंगे तो 2, यानी बच्चे का जो आयु निकलेगा वो 2 वर्ष आएगी। आगे देखिए, यहाँ पे दिया गया है रमन के वेतन में इस वर्ष 5% की वृद्धि हुई। इसका वर्तमान वेतन इतना है तो पिछले वर्ष का वेतन कितना है, तो उसका वेतन में जो है ना 5% वृद्धि थी, यानी 105 कह सकते हैं बटा 100। और कितना में से तो 1 कह सकते हैं कि 1806 में। इसको काटिए तो 25 चौके नहीं सॉरी 5 दूना 10, 20 आ गया, 5 दूना 10, 5 एकम 5, ये कट गया 21। अब इसको हम काट सकते हैं 21 से काटेंगे। 21 को 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 और 9 16, 168 इधर आ गया 168। इसको 21 से आराम से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ रहा है वो देख लीजिए। 168 आ गया। इसको आराम से जो है कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं। जैसे कि दिया है 1806 को 21 से डिवाइड कीजिए। तो 21 से डिवाइड कीजिएगा तो 21 8 है, ये 8 और 9 16, तो आ जाएगा कितना, ये 2 1 0 6, यानी फिर इसको करेंगे तो 6, यानी ये मेरा 86 आ गया। नीचे मेरा जो था वो 20 था, तो इसको कर दिए मल्टीप्लाई 0 6 दूना 12 और 9 16 17, तो मेरा जो है 1720 इसका आंसर हो जाएगा। एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए तो फेल कितना में हुए 20%, ठीक है। 85% गणित में पास हुए तो फेल कितना 15%, और 75% लड़कों दोनों विषय पास हुए तो फेल कितना 25। तो ये दोनों को ऐड कर दीजिए 35 और ये जो है 25 को माइनस कीजिए, यानी 10% जो है दोनों सब्जेक्ट में पास हुए 10%, और 10% जो है वो 45 के बराबर दिया है। तो यानी 10% बराबर 45, तो 1% बराबर 45 बटा 10, 100%, यानी टोटल करें तो इंटू 100, तो ये काट देंगे तो मेरा जो है 450 इसका 450 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। दिया है क्वेश्चन आपका किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कीजिए। तो सिंपल है, जैसे कि 30.6 दिया है, तो इसको डायरेक्ट जो है मीटर पर सेकेंड में 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 0 चला जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, ये हो गया। अब इसको काट देते हैं, इसको काटते हैं तो 15 दूना 3 से ये कट गया है 53। अब फिर जो है इसको हम 3 से काट सकते हैं, 36 18 और ये 5 15 एकम 3। इसको जो है 6 से डिवाइड करेंगे तो मेरा जो है ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए आप आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको बनाने का कोशिश कीजिए। 2 बराबर राशि 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई। 2 ऋणों पर अर्जित ब्याज दिया हुआ है, तो समझ सकते हैं दिया गया है जो कि इतना रुपया से जुड़ते हैं। तो सिंपल है मेरा, इसको हम कर सकते हैं 7% और 5% दिया गया था, यानी 12, वो भी कितना 4 वर्ष में। तो देखिए, तो इसको जो है 4 से मेरा 7 के 28, फिर इसको 5 के 20, यानी मेरा ये 48। तो 48% जो बराबर है 960 के बराबर है, एक जो है 2 के बराबर मतलब 20 के बराबर, तो 100%, यानी इतना रुपया जो है उसको 2000 आपको यहाँ पे आपका जो है कुल राशि जो है उधार दिया गया था।
तो इसी तरह जो है हम आप लोगों के लिए हमेशा जो है एक सेट लाते रहेंगे। आप इसको जो है प्रैक्टिस के तौर पे देखते रहिए और करते रहिए। प्रैक्टिस जो है प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। बिना प्रैक्टिस किए हुए मैथ में जो आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हैं। आप इस पे प्रैक्टिस पे पूरा ध्यान दीजिए और करते रहिए।